नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आया हुआ है, तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। 1959 में निगमित एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 6 दशकों से अधिक की विरासत के साथ सापुरजी पनलोनजी समूह की एक बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। 30 सितंबर 2023 तक कंपनी ने 15 देशों में 522.20 बिलियन रुपए के कुल ऐतिहासिक निष्पादित अनुबंध मूल्य के साथ 76 परियोजनाएं पूरी की हैं। 30 सितंबर 2023 तक कंपनी के पास 13 देशों में 67 सक्रिय परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल ऑर्डर बुक 348.88 बिलियन रुपए है। कंपनी विश्व स्तर पर एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में मौजूद है। कंपनी के 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा व्यवसाय क्षेत्र हैं। पहला है समुद्री और औद्योगिक परियोजनाओं में बंदरगाह, घाट, शुष्क गोदी, गीले बेसिन, ब्रेक वाटर, आउटफॉल और सेवन संरचनाएं, तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंक और सामग्री हैंडलिंग सिस्टम शामिल हैं। दूसरा है भूतल परिवहन परियोजनाएं, राजमार्गों, सड़कों, इंटरचेंजों, खनन से संबंधित बुनियादी ढांचे और रेलवे को कवर करती है। तीसरा है शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में ऊंचे और भूमिगत मेट्रो कार्य, पुल, फ्लाईओवर और ऊंचे गलियारे शामिल हैं। चौथा है पनबिजली और भूमिगत परियोजनाओं में बांध, बैराज, सुरंगें और भूमिगत कार्य, पानी और सिंचाई शामिल हैं। पांचवा है तेल और गैस परियोजनाएं, अपतटीय और तटवर्तीय दोनों तेल और गैस परियोजनाओं को कवर करती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी का है, पहला है बड़े पैमाने पर जटिल और उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा है भौगोलिक क्षेत्रों, ग्राहकों और व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों में विविध ऑर्डर बुक, वैश्विक स्तर पर ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन। और लास्ट है आंतरिक टीमों, जेवी समकक्षों और एक रणनीतिक उपकरण आधार के बीच सहयोग, जिससे मजबूत निष्पादन क्षमताएं बनती हैं। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट है 25 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर का है। प्राइस बैंड 440 रुपये से 463 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 32 शेयर का है। टोटल इशू साइज 5,430 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 1,250 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 4,180 करोड़ का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 44 रुपये पर शेयर का है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पर होगा। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ लॉट साइज रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 32 और अमाउंट हो जाएगा 14,816 रुपये। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 416 और अमाउंट हो जाएगा 1,92,608 रुपये। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 448 और अमाउंट हो जाएगा 2,07,424। एसएचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 2,144 और अमाउंट हो जाएगा 9,92,672। बीएचएनआई मिनिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 2,176 और अमाउंट हो जाएगा 10,07,488 रुपये। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ रिजर्वेशन एंकर इन्वेस्टर के लिए 36.35% रिजर्व है। क्यूआईबी के लिए 2.44% रिजर्व है। एनआईआईएचएनआई के लिए 18.18% रिजर्व है और रिटेल के लिए 42.41% रिजर्व है। तो रिटेल के लिए बहुत बढ़िया है, 42.41 है तो, क्योंकि 35% तक ही रहता है। एम्प्लॉई के लिए 0.62% रिजर्व है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 99.48% था और आईपीओ आने के बाद क्या होगा उसका डाटा अवेलेबल नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई, आरओई 10.55%, आरओसी 14.8%, डेप्ट इक्विटी 0.91, 0.5 या उसके नीचे रहता तो और बढ़िया रहता। आरओएनडब्ल्यू 2.50%, पी/बीबी 4.31, पैट मार्जिन 2.85%। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन 2022, 23, 24 3 साल का दिया हुआ है और हाफ ईयर 2024 का दिया हुआ है। एसेट 2022 में 12,973.77 करोड़, 2023 में 14,301.25 करोड़, 2024 में 16,233.64 करोड़। एसेट 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है।
रेवेन्यू 2022 में 11,269.55 करोड़, 2023 में 12,844.09 करोड़, 2024 में 13,646.88 करोड़। रेवेन्यू भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 357.61 करोड़, 2023 में 410.86 करोड़, 2024 में 449.76 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2022 में 2,691.03 करोड़, 2023 में 3,155.06 करोड़, 2024 में 3,575.05 करोड़। नेटवर्थ भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 2,190.11 करोड़, 2023 में 2,653.75 करोड़, 2024 में 3,255.22 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2022 में 1,555.2 करोड़, 2023 में 1,562.82 करोड़, 2024 में 2,455.00 करोड़। टोटल बोरोइंग भी 2022 से 23 में बढ़ा है, 23 से 24 में बढ़ा है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक ठाक ही दिख रहा है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है 25 अक्टूबर 2024, आईपीओ क्लोज डेट है 29 अक्टूबर 2024, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 30 अक्टूबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 31 अक्टूबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 31 अक्टूबर 2024, लिस्टिंग डेट 4 नवंबर 2024 और लास्ट डेट है अप्लाई का 29 अक्टूबर 2024। तो उस दिन जो यूपीआई मैंडेट जाता है वो 5 बजे शाम के पहले कंफर्म कर ले, नहीं तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का आईपीओ प्राइस 463 रुपये है और जीएमपी चल रहा है मात्र 15 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 478 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 478 रुपये पे लिस्टिंग हुआ तो फायदा 3.24% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 26 अक्टूबर 2024 का है, 11:30 का। इस आईपीओ की लिस्टिंग 4 नवंबर को होगी, तो 4 नवंबर तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब मेन मुद्दा इसमें लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। मैं तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म के लिए लगाऊंगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं जैसा माहौल अभी चल रहा है। यह एक ऐसी कंपनी है जो अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3 साल तक रखना चाहिए। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्हें कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। यह एक ऐसी कंपनी है जो देश के लिए भी गौरव की बात है। यह कंपनी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने में डोमिनेंट प्लेयर है। रोहतांग पास के पास अटल टनल और चेनाब पर रेलवे ब्रिज इसी कंपनी ने बनाया है। यह सब कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें इस कंपनी के पास कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि ऐसे काम ही ये करती है। वैल्यूएशन इसका रीजनेबल है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। थोड़ा सा और सस्ता कर देते तो और मज़ा आ जाता। तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाऊंगा। आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि इसमें अप्लाई कीजिएगा नहीं कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।